हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। आज हम कक्षा 4 का पार्ट 6 जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, नाव बनाओ नाव बनाओ, उसी की बुक में जो पहली एक्सरसाइज है वो करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए। उसके अंदर कविता से यानी कविता से कुछ वाक्य दिए हुए हैं और हमें उनके बारे में बताना है कि वो वाक्य क्यों दिए हुए हैं, कैसे दिए हुए हैं, यानी कि उनका उत्तर लिखना है। ठीक है। क्या कहते हैं मेरे क्या बस का, ये लाइन आई थी कविता में। क्या कहते हैं मेरे क्या बस का, भैया ने क्या बहाना किया और क्यों। जब बच्चे ने भैया से कहा भैया मुझे नाव बना के दो, जल्दी आओ, तो भैया ने कहा मेरे बस का नहीं है। तब उसने कहा था कि क्या कहते मेरे क्या बस का, तो यह भैया ने बहाना क्यों बनाया था ये बताना है। भैया ने बहाना बनाया कि नाव बनाना मेरे बस का काम नहीं है, यही कहा है, क्योंकि वह नाव बनाने के लिए ही कह रहा था, तो वो बोल रहा था मेरे बस का नहीं है। तो क्या नहीं है बस का, नाव बनाना। तो भैया ने बहाना क्या बनाया था कि नाव बनाना मेरे बस का नहीं है। भैया को बाजार से कागज़ लाकर नाव बनाने में क्या आ रहा था, आलस आ रहा था, है ना। कई बार हमें आलस आता है, वो काम हमें आता है, फिर भी हम कह देते हैं कि भाई मेरे तो बस का नहीं है। तो भैया ने यही बहाना बनाया था। नेक्स्ट है आपका बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती। कौन बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है, कौन बढ़ रही है। यह पूरा चैप्टर ही नाव बनाने पे है, तो जो कागज़ की नाव बनी है वही बूंदों और लहरों से आगे बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे है, इसका उत्तर है कागज़ की नाव बूंदों और लहरों से लड़ती और आगे बढ़ती जा रही है। कागज़ की जो नाव है ना, वो बूंदों और पानी की लहरों, बूंद बूंद से पानी वहाँ इकट्ठा हो रहा है और फिर वहाँ लहरें बन रही है, और ऊपर से जो बूंदें टपक रही है बारिश की, उनसे भी लड़ रही है वो। जैसे ही बूंद उसके ऊपर गिरती है तो वो आगे बढ़ती है, उसी तरह से लहरें आगे बढ़ती है, उसी तरह से वो कागज़ की नाव भी आगे बढ़ती है। आपने कभी देखा है कागज़ की नाव को पानी में चला के? अगर नहीं देखा है तो ज़रूर से चला के देखिएगा जब आपकी बार बारिश हो तब, ठीक है। और नहीं तो ज़रूर देखा होगा, सारे बच्चे ही नाव बना के खेलते हैं कागज़ की। ओके, तो इसका आंसर है कागज़ की नाव बूंदों और लहरों से लड़ती हुई आगे बढ़ रही थी। आपको अपनी बुक में ही करने हैं, ये आपके बुक में खाली स्थान दिए हुए हैं ना, उन्हीं में करने हैं। ओके, दूसरा है यानी कि तीसरा, गुल्लक भारी अपनी खोलो। अब बड़े भाई की गुल्लक क्या थी, भारी थी, और बच्चे की गुल्लक हल्की थी। तो भैया सोचा कि कागज़ लाने के लिए इसी की गुल्लक खोल लेता हूँ, क्योंकि उसी ने कहा था कि कागज़ लेके आने हैं और मुझे नाव बना के दो। लेकिन जो छोटा बच्चा है वो भी होशियार है, उसने अपने भैया से कहा कि जो अपनी गुल्लक तुम्हारी है वो भारी है, इसलिए वही खोलो, मेरी गुल्लक क्या है, बहुत हल्की है। तो किसकी गुल्लक भारी थी, भैया की गुल्लक भारी है, और किसकी गुल्लक हल्की है, बच्चे की गुल्लक हल्की है ना। जो छोटा बच्चा है वो उससे छोटा भी है, वर्षों में भी छोटा है, तो उसने अभी अभी पैसे इकट्ठा करना शुरू किए हैं, और बड़े भैया तो भाई बड़े हो गए हैं, तो वो बहुत सालों से पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, तो वैसे भी उनकी गुल्लक भारी है ना। तो हम लोगों को भी पैसे जो हमें मिलते हैं वो गुल्लक में डालने चाहिए, यानी कि मनी सेव करनी बहुत ज़रूरी होती है। ये वाले जो आंसर हैं आपकी बुक की पहली एक्सरसाइज, ये है आपके जो चैप्टर है ना, नाव बनाओ, उसकी पहली एक्सरसाइज है ये। तो आपको ये बुक में ही करना है, नोटबुक में नहीं करना है। ओके, बुक में जगह दी हुई है, वहाँ उसके फिल इन द ब्लैंक्स आपको कंप्लीट करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में आप लिखेंगे, आप अपनी राइटिंग को ख़राब नहीं करेंगे, पूरा टाइम लगा के लिखिए। सुंदर सुंदर अक्षरों की बनावट सुंदर आनी चाहिए। अगर गलत हो जाता है फिर से कर लीजिए, लेकिन राइटिंग सुंदर ही होनी चाहिए और दूर दूर अक्षर को
लिखेंगे। ओके, थैंक यू।